बनाएंगे साबूदाना डिज़र्ट, जो कि हेल्दी तो है ही, साथ में टेस्ट में भी बहुत बढ़िया है और साथ में बहुत ही झटपट तरीके से बन जाता है। तो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ हम बनाएंगे साबूदाना डिज़र्ट। तो आप इसे डिज़र्ट की तरह भी सर्व कर सकते हैं या फिर आप इसे पी भी सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। तो चलिए साबूदाना डिज़र्ट बनाना हम शुरू करते हैं। तो साबूदाना डिज़र्ट के लिए सबसे पहले हम 2 टेबलस्पून लेंगे चिया सीड्स, और चिया सीड्स के अंदर हम डालेंगे 1 कप पानी, और चिया सीड्स को हम सोक करके रख देंगे, यानी कि भिगो के रख देंगे 1 घंटे के लिए। इसे हम चिया सीड्स भी कहते हैं और तुबलंगा सीड्स भी कहते हैं। ये बहुत ही गर्मियों में ठंडक पहुंचाता है। तो साबूदाना डिज़र्ट के लिए अब हम अगली तैयारी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं ले रही हूँ बाउल के अंदर हम डालेंगे आधा कप साबूदाना। इस तरीके का होता साबूदाना, और ये मोटे वाला ही साबूदाना आप लीजिए, इस तरीके का। तो अब हम साबूदाना को अच्छे से वॉश कर लेंगे। इस तरीके से हमने अच्छे से 3-4 बार इसे वॉश कर लेना है। अच्छे से वॉश हो चुका है साबूदाना, तो अब हम इसे भिगो देंगे। ये मैं नॉर्मल टैप वाटर ले रही हूँ। तो अब हम साबूदाना को भिगो के रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से फूल जाए। और फूलने से ये होगा कि जब हम साबूदाना को पकाएंगे तो ये बहुत जल्दी पक जाता है। और पानी का लेवल हम ऐसा रखेंगे, हम थोड़ा ज़्यादा रखेंगे, जैसे कि जितनी साबूदाना है उससे काफ़ी ऊपर लेवल हमने पानी का रखना है, क्योंकि साबूदाना भीगने के बाद फूल जाता है और ये सोख कर लेता है सारा पानी। इसीलिए हम पानी का लेवल थोड़ा ज़्यादा रखेंगे। 2 से 3 घंटे हो चुके हैं साबूदाना अच्छे से भीगे हुए। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फूल चुका है साबूदाना, और ये जो पानी ऊपर है इसे हम फेंक देंगे। तो अब हमने नेक्स्ट पैन लिया है। पैन के अंदर मैंने डाला है 4 कप पानी, और 4 कप पानी को हम उबलने देंगे। पानी गर्म हो चुका है और अब इसके अंदर हम साबूदाना डाल देंगे जो हमने भिगो के रखा हुआ था। और साबूदाना को हम तब तक पकाएंगे जब तक कि साबूदाना ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता। और बहुत ही जल्दी ये पक जाएगा साबूदाना, क्योंकि हमने पहले से इसको भिगो के रखा हुआ था। साबूदाना अच्छे से पक चुका है, मैं आपको क्लोजली भी दिखाती हूँ। ये देखिए ट्रांसपेरेंट हो चुका है और सॉफ्ट भी हो गया है। और अब हम इसी पॉइंट पे गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और भी मैं क्लोजली आपको दिखा रही हूँ दोबारा से, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चुका है। तो गैस की फ्लेम को ऑफ करने के बाद हम इसे छान लेंगे। साबूदाना मैंने छान लिया है छन्नी में, और ये जितना भी पानी था वो निकाल दिया है। अब इसके ऊपर हम पानी डाल देंगे, जैसे नॉर्मल टैप वाटर होता है वो डाल देंगे, ताकि खिला खिला बन जाए साबूदाना। अब हम अपने अगले स्टेप पे आते हैं। तो उसके लिए हम लेंगे पैन, और पैन के अंदर हम डालेंगे 3 कप दूध। ये उबला और रूम टेम्परेचर का दूध है और साथ में फुल फैट है। और 3 कप दूध के अंदर हम डालेंगे 1/4 कप मिल्क पाउडर, और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ऐसे मिक्स करेंगे कि बिल्कुल भी गुठलियाँ ना रहें। दूध के अंदर मिल्क पाउडर अच्छे से मिक्स हो गया है, और अब इसके अंदर हम डालेंगे 1/3 कप चीनी। मैं जैसे 1/3 कप डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा कर सकते हैं चीनी को। और अब हम इसे गैस फ्लेम पे रख देंगे और गैस फ्लेम को हम ऑन कर देंगे। हम गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसे पका लेंगे। क्योंकि हमने इसमें मिल्क पाउडर डाला है, एक तो इसमें क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा और ये थोड़ा सा थिक भी हो जाएगा। तो लगातार हमने चलाते रहना है ताकि जो मिल्क पाउडर है वो तले के साथ लग ना जाए। और ध्यान रखिए हमने गैस की फ्लेम को लो से मीडियम रखना है और लगातार चलाते रहना है। तो अब जो दूध है वो रिड्यूस हो गया है। जैसे कि मैंने 3 कप यूज़ किया था, उसमें से 1 कप रिड्यूस हो चुका है और 2 कप रह गए हैं। तो मैं आपको टेक्सचर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर आ चुका है। और इसी पॉइंट पे अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे
और इसे ठंडा कर लेंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। और साइड्स पे जितनी भी मलाई आ रही थी उसे मैंने खुरच खुरच के बीच में डाल दिया है। इससे भी दूध में टेक्सचर अच्छा आ जाता है। जो दूध और मिल्क पाउडर का हमने क्रीमी मिक्सचर तैयार किया था वो ठंडा हो चुका है, और अब इसके अंदर हम डालेंगे आधा टीस्पून इलायची एसेंस। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है जब आप इलायची एसेंस डालते हैं। अगर आपके पास इलायची एसेंस ना हो तो आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे साबूदाना जो हमने उबाल के रखा हुआ है। डालते रहेंगे और साथ साथ में साबूदाना को भी मिक्स करते रहेंगे। साबूदाना भी अच्छे से मिक्स हो गया है, और अब हम इसके अंदर डाल देंगे चिया सीड्स जो हमने भिगो के रखे हुए हैं। चिया सीड्स से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, और साथ में जैसे कि गर्मियाँ चल रही हैं तो ये पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ठंडक देता है। अभी आप सोक करके चिया सीड्स डालेंगे तो ये फूल जाते हैं। इसे तुबलंगा सीड्स भी कहते हैं। तुबलंगा सीड्स के अंदर बहुत ही चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे कि इसमें प्रोटीन पाई जाती है और बहुत से मिनरल्स पाए जाते हैं, तो जो हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और जैसे गर्मियां हैं तो मन नहीं करता कुछ खाने का, तो इस तरीके से आप डिज़र्ट बना के खा सकते हैं। अब इसके अंदर हम अपनी चॉइस के फ्रूट्स डाल देते हैं, जैसे कि मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप एप्पल। आपको जो भी फ्रूट मिले आप अपनी चॉइस के हिसाब से डालते रहिए। साथ में इसमें डालेंगे हम ग्रेप्स। ग्रेप्स में डाल रही हूँ, हरे वाले अंगूर डाल रही हूँ मैं आधा कप, और साथ में ही डाल रही हूँ आधा कप मैं काले वाले अंगूर। 1 कप डाल रही हूँ मैं केला, उसे भी मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। केले को साथ में ही काटिए, काला पड़ बहुत ही जाता है। डिलीशियस ये डिज़र्ट तैयार होता है। तो देखा आपने कितना झटपट से ये तैयार हो गया डिज़र्ट। मैंने तो ये वाले फ्रूट्स डाले हैं, आप कोई भी अपनी चॉइस के फ्रूट्स डाल सकते हैं, जो भी आपके घर में पड़े हों वो फ्रूट्स आप डाल लीजिए। बहुत ही हेल्दी ये डिज़र्ट तैयार होता है। सर्विंग बाउल में निकाल लिया है, बहुत ही झटपट ये रेसिपी तैयार हो चुकी है। आपको टेक्सचर भी दिखा देती हूँ, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर, क्रीमी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। उसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।